नमस्कार दोस्तों, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में बहुत सारी वैकेंसीज़ है। यह वैकेंसी इनके डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग और मुर्गी फार्मिंग के योजनाओं को संपूर्ण देश में बढ़ावा देने के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी के तहत ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर एवं ग्रामीण स्तर पर पशुपालन सेवा केंद्र खोले जाएंगे और उन्हीं पशुपालन सेवा केंद्र को मैनेज करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के तहत जो भी उम्मीदवार सेलेक्ट होंगे, उनको जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेचना है। डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग और मुर्गी फार्मिंग के योजनाओं को जगह-जगह स्थापना करना है, एस्टेब्लिश करना है और जो भी इंटरेस्टेड और लोगों को पशुपालन, मुर्गी पालन और डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी देना है या ट्रेनिंग देना है। यहाँ पर जो आपको जॉब मिलेगा स्थानीय ब्लॉक स्तर पर, ग्राम सभा पे और पंचायत स्तर पर आपको जॉब करना होगा। तो जो भी युवा स्थानीय ब्लॉक स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर कार्य करने के लिए इच्छुक है, इस एप्लीकेशंस के लिए या इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो इसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तरीका है। यहाँ पर इनका एक वेबसाइट दिखाया जा रहा है www.bhartiyapashupalan.com पर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस और इस वीडियो के पहला कमेंट्स पे आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक और यहाँ पर एप्लीकेशंस का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन पेज पर पहुँच जाएंगे। एप्लीकेशन भरने के पहले आपको एडवर्टाइजमेंट सावधानी से पढ़ें। यदि आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इस वीडियो को सावधानी के साथ अंतिम समय तक देखें और इस वीडियो में इस वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। आइए जानते हैं कि पोस्ट का क्या-क्या नाम है, पोस्ट की संख्या क्या है और क्या-क्या पेमेंट दिया जाएगा। इसमें पहली पोस्ट की जो नाम है फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फार्मिंग मैनेजमेंट ऑफिसर्स बोलेंगे। फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के यहाँ पर 250 पोस्ट खाली है और इसके लिए जो वेतनमान है या जो वेतन दिया जाएगा वो 31,000 रुपये पर मंथ है। दूसरा पोस्ट है फार्मिंग विकास अधिकारी, जिसके लिए 1250 पोस्ट खाली है और इसका वेतन है आपको 28,000। तीसरा पोस्ट है फार्मिंग प्रेरक और इसके लिए 3,750 पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंट है, खाली है और इसका सैलरी रखा गया है 22,000 रुपये। आप यदि स्नातक हो तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए अलग-अलग अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप इन तीनों पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग-अलग एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। यहाँ पर जो पेमेंट दिया गया है ये मासिक वेतन के रूप में है और आपको यहाँ पर कुछ टारगेट दिया जाएगा। यदि आप टारगेट को पूर्ण नहीं कर पाए तो उसमें आपको अनुपातिक कटौती कर दिया जाएगा। अनुपातिक कटौती मतलब जिस रेशियो में आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए, उस रेशियो के हिसाब से आपके मासिक वेतन या वेतनमान में कटौती किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। कोई भी प्रकार का भत्ता आपको आरंभ के 2 साल में नहीं मिलेगा। 2 साल काल पूरा करने के बाद आपको विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। मतलब आपने 2 साल का सर्विस यहाँ पर कंप्लीट कर लिया तो आपको ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस और एकोमोडेशन अलाउंस या एचआरए दिया जाएगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता मतलब इन 2-3 पोस्ट जो बताए गए हैं उनके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, आइए देखते हैं। तो पहला पोस्ट है फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी। इसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा किसी भी विषय में आपको स्नातक होना चाहिए। आप ग्रेजुएशंस किए हो तो फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पोस्ट है आपका फार्मिंग विकास अधिकारी। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से आपको 12वीं की परीक्षा पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं की परीक्षा पास हो तो फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है फार्मिंग प्रेरक। यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्था से 10वीं की परीक्षा पास हो तो फार्मिंग प्रेरक के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपने ग्रेजुएशंस किया है और आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि आपको अलग-अलग एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य योग्यताएँ हैं जिसमें आपको स्वास्थ्य योग्यता चाहिए, आपको अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, आपका गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की ये है कि आप अपने कर्मभूमि या जन्मभूमि या जहाँ आप जॉब कर रहे हो, जहाँ रह रहे हो, जहाँ पर निवास कर रहे हो, वहाँ पर आपको यदि आपका चयन होता है तो वहाँ पर आपको जॉब करने का मौका दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि इन वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट या आयु सीमा क्या-क्या रखा गया है। पहला पोस्ट है फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए आयु सीमा रखा गया है 25 से 45 साल।
मतलब आप 25 से 45 साल के बीच अगर आपकी आयु सीमा है, तो आप फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हो पोस्ट लिए। फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए आयु सीमा रखा गया है 21 से 40 वर्ष और फार्मिंग प्रेरक के लिए आयु सीमा रखा गया है 18 से 40 साल। तो इस आयु सीमा की गणना आपके एप्लीकेशन डेट के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपके एप्लीकेशंस के डेट को बेस डेट मानते हुए यह आयु सीमा का निर्धारण किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि है, मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 2 जून 2024 रात्रि 12 बजे तक। यदि आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आपको 2 जून 2024 रात्रि 12 बजे तक एप्लीकेशन देना ही है। आवेदन शुल्क या एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, तो यहाँ पर फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए एप्लीकेशन फ़ी है ₹944। फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए जो ₹826 है और फार्मिंग प्रेरक के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ₹708 है। यहाँ पर किसी भी वर्ग, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, किसी भी कैटेगरी को किसी प्रकार की आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी गई है। और यहाँ पर जो राशि दी गई है एप्लीकेशन फ़ी या आवेदन शुल्क, इसमें जीएसटी को शामिल किया गया है, मतलब जीएसटी इंक्लूडेड है। और चूँकि किसी प्रकार का छूट नहीं है, तो सीधा-सीधा यहाँ पे जो राशि दी गई है उस आपके आपके इसको आपको पेमेंट करना है पद के आधार पर। जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके यहाँ पर एप्लीकेशन की राशि दिया गया है। और यह राशि आपको वापस दे नहीं रहेगा, मतलब एप्लीकेशन देने के बाद यह राशि किसी भी कंडीशंस में आपको वापस नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या-क्या पोस्ट का क्या-क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो पहला पोस्ट है इसमें फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी। तो इसके लिए जिला स्तर पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में न्यूनतम 15 डेयरी स्थापित करना पड़ेगा फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी को। यदि आप फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के पद में चयन होते हो, तो आपको 15 डेयरी इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है और आपको निगम के जो भी प्रोडक्ट है उसके बिक्री और प्रचार-प्रसार करना है। और पशुपालन केंद्र के माध्यम से दूध संग्रहण केंद्र का स्थापना करना है, ताकि दूध को संग्रहण किया जा सके। इसके अलावा पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है, डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजनाओं को बताकर नई-नई यूनिट्स लगाना है। आपको डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग और मुर्गी फार्मिंग की जो भी योजना है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, उनको पब्लिक के बीच अवेयरनेस देना पड़ेगा और नई-नई यूनिट को लगवाना पड़ेगा। जिला स्तर पर निगम के जो भी प्रोडक्ट है, उसका आपको बिक्री करना पड़ेगा, उसका आपूर्ति करना पड़ेगा। और फार्मिंग अधिकारी की सहायता से न्यूनतम 3000 कैल्शियम कैन प्रति माह बिक्री करना अनिवार्य है। यहाँ पर फार्मिंग विकास अधिकारी की मदद से आपको 3000 कैल्शियम कैन का आपको प्रति माह बिक्री करना है। और प्रत्येक कैन की खरीदी पर पशुपालक का 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा 1 वर्ष के लिए निःशुल्क जारी करना है। और बीमा का लक्ष्य, जो भी पशु बीमा का लक्ष्य आपको पूरा करना है। इसके अलावा कुछ अधिकार भी दिए गए हैं फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी को। फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के अधीन 5 फार्मिंग विकास अधिकारी होंगे। मतलब यदि आपका सिलेक्शन फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के पद पे होता है, तो आपके अंडर 5 फार्मिंग विकास अधिकारी होंगे। यदि विकास अधिकारी की संख्या 5 फार्मिंग के नहीं है, तो आप लिखित अनुमति के साथ फार्मिंग विकास अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे। फार्मिंग अधिकारी का कर्तव्य है, यदि फार्मिंग विकास अधिकारी नहीं होने की स्थिति में, जो फार्मिंग विकास अधिकारी का जो टारगेट होता है, उसको फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी द्वारा पूरा करना जरूरी है। यहाँ पर फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी का कुछ लाभ भी है। यदि आपने मंथली टारगेट पूरा किया है, तो आपको 31,000 तो वेतन मिलेगा और प्रति वर्ष 10% में आपका मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी। और मासिक लक्ष्य पूरा करने पर आपको वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया होगा। यदि आप मंथली जो टारगेट है उसे पूरा करते हो, तो 1000 रुपये का आपको वाहन भत्ता आपको दिया जाएगा निगम की तरफ से। और लक्ष्य प्राप्त ना होने पर, जो भी टारगेट आपको दिया जाएगा मंथली, अगर वो आपने नहीं पूरा कर पाया, तो ये जो 1000 रुपया है जो वाहन भत्ता के रूप में आपको मिलता है, वो नहीं दिया जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन फार्मिंग विकास अधिकारी के रूप में होता है, तो आपके लिए भी कुछ जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको तहसील स्तर पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की न्यूनतम 3 डेयरी स्थापित करना पड़ेगा। आपको 3 डेयरी खोलना पड़ेगा और जो भी निगम के जो प्रोडक्ट है उसका प्रसार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो भी दूध संग्रहण केंद्र की स्थापना करना है और पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग आदि योजनाओं को बताकर उसकी नई-नई यूनिट लगाना है, उनको प्रोत्साहित करना है। और उसके अलावा फार्मिंग प्रेरक की मदद से आपको भी 600 कैल्शियम कैन प्रति माह बिक्री करना अनिवार्य है। प्रत्येक कैन की खरीद पर पालक का 1 लाख का बीमा कवर 1 वर्ष के लिए आपको जारी करना है। और
पशु बीमा का आपको भी पूरा करना है, पशु बीमा जो आपको दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा, उसका भी लक्ष्य पूरा करना है। इसके अलावा यदि आपका सिलेक्शन फार्मिंग विकास अधिकारी के रूप में होगा, तो आपके अंदर 3 फार्मिंग प्रेरक होंगे, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, जो आपके अंदर काम करेंगे। यदि फार्मिंग प्रेरक की संख्या ना हो आपके अंदर, तो इसकी भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा आपका कुछ कर्तव्य है कि यदि फार्मिंग प्रेरक नहीं होने की स्थिति में फार्मिंग प्रेरक का जो भी आपका टारगेट है या लक्ष्य है, उसको आपको फार्मिंग विकास अधिकारी द्वारा पूरा करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो भी लक्ष्य दिया है केंद्र सरकार ने आपको, उसको भी आपको सुनिश्चित करना है और समस्त प्रकार के खर्चों पे आपको नियंत्रण भी करना है। फार्मिंग विकास अधिकारी के कुछ लाभ भी है। फार्मिंग विकास अधिकारी का जो मासिक वेतन है वो 28,000 तो है ही है। इसके अलावा प्रति माह यदि आपका वर्क अच्छा है तो प्रति वर्ष प्रति माह के हिसाब से 10% आपका वेतन बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा मासिक लक्ष्य आपका पूरा जो मंथली टारगेट आपको दिया जाएगा, यदि आपने उसको पूरा कर लेते हो तो 2,000 रुपये का आपका वेतन भत्ता प्रति माह दिया जाएगा। यदि आपने यह लक्ष्य पूरा नहीं किया तो यह वेतन भत्ता या वाहन भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। फार्मिंग प्रेरक के रूप में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ भी आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ग्राम पंचायत स्तर पर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की न्यूनतम एक डेयरी स्थापित करना पड़ेगा और उनके जो प्रोडक्ट है, जो निगम के प्रोडक्ट है, उनके प्रचार प्रसार और बिक्री करना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत स्तर पर आपको दुग्ध संग्रहण केंद्र के स्थापित करना है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग आदि योजनाओं को ग्रामीणों को बताकर नई नई यूनिट लगवाना है। इसके अलावा न्यूनतम आपको 200 कैल्शियम कैन प्रति माह की बिक्री करना अनिवार्य है और प्रत्येक कैन के खरीद पर पशुपालक का जो दुर्घटना बीमा कवर 1 साल के लिए निःशुल्क जारी करना है और जो भी पशु बीमा का आपको लक्ष्य दिया जाएगा उसे आपको पूरा करना है और जो भी फार्मिंग विकास अधिकारी का जो भी आपका निर्देश दिया जाएगा उसको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ लाभ भी दिए जाते हैं जिसमें आपका मासिक वेतन 22,000 रुपया दे तो होगा, साथ ही प्रति वर्ष मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी होगी। मासिक लक्ष्य पूरा होने पर आपको 3,000 का वाहन भत्ता दिया जाएगा और यदि आपने जो मंथली टारगेट या मासिक लक्ष्य पूरा नहीं किया है तो यह वेतन भत्ता या वाहन भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको निगम द्वारा 2.5 लाख रुपीस की दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। मतलब आपका सेलेक्ट हुआ तो आपको सिलेक्शन के बाद 2,50,000 एनुअल का निःशुल्क बीमा होगा। आइए जानते हैं कि इसका चयन का प्रोसेस कैसे रहेगा। सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन प्राप्ति के पश्चात फार्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन एग्जाम की सूचना आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी द्वारा पर भेजी जाएगी। आपने जो भी एप्लीकेशन में ईमेल आईडी दिया गया है उसमें एग्जाम संबंधी जानकारी आपको भेजी जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम की तिथि और समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जैसे इसका जो एप्लीकेशन का अंतिम तिथि है उसके 1 महीना बाद तक आपको एग्जाम की तिथि की जानकारी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना पड़ेगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत न होने पर आवेदक को साक्षात्कार में नहीं लिया जाएगा, आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। मतलब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको एक घोषणा पत्र भेजा जाएगा निगम की तरफ से। उस घोषणा पत्र को आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर नोटरी कराकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर वापस भेजना पड़ेगा। यदि आपने उसको नहीं भेजा तो आपका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। निगम द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजे जाने संबंधित ईमेल में दिए गए सभी निर्देशों द्वारा अच्छी तरीके से पढ़कर समझकर कार्य संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में करवाकर निगम कार्यालय में अंतिम तिथि तक भेजना है। यदि आवेदक गलत और अपूर्ण घोषणा पत्र भेजा या गलत या अपूर्ण जानकारी दिया तो उनके द्वारा जो भी निगम के द्वारा उनका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्तीकरण का जो भी सूचना या साक्षात्कार का कोई सूचना उनको नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो भी आपको घोषणा पत्र भेजा जाए उसे सावधानी से पढ़े और 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर पुनः आपको निगम को पते पर भेजें। जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया
कार्य संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प करवाकर निगम के कार्यालय में भेजा जाएगा, उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा। आज जिन जिन आवेदकों ने आपका घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में भर कर भेजा है, उनको साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के समय आवेदक का पद के अनुसार आपका जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, उसकी शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र और सभी के स्वहस्तांतरित प्रति प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जिन जिन कैंडिडेट को साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जाएगा, उनको अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेज मतलब ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ रखना पड़ेगा और अनुभव प्रमाण पत्र, और सभी को स्वहस्त सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखना पड़ेगा। साक्षात्कार में सफल होने वाले आवेदकों की कार्यशैली, रिपोर्टिंग, अन्य जानकारी के लिए एक दिवसीय परीक्षण दिया जाएगा। अगर आपने साक्षात्कार में सफल रहे तो आपको एक दिन आपकी कार्यशैली, रिपोर्टिंग और अन्य जानकारी के लिए एक दिन आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसकी सूचना निगम द्वारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी और इसकी भी सूचना आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण जयपुर या लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह प्रशिक्षण आपको जयपुर और प्रशिक्षण में होने वाला व्यय शेष निगम द्वारा वहन किया जाएगा और जो भी ट्रेनिंग में आपका चार्ज लगता है वो निगम द्वारा दिया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों द्वारा 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। मतलब आपका चयन हो गया है तो आपको 2.5 लाख तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। अभी तक देखते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है उसमें लिखित एग्ज़ाम और साक्षात्कार में क्या क्या अंक है और कैसे होता है। फार्मिंग अधिकारी के लिए रिटन एग्जाम में 50 अंक रहेंगे, साक्षात्कार में 50 अंक रहेंगे, टोटल 100 अंक का नंबर रहेगा। फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए 50 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगा, 50 अंक का आपका साक्षात्कार होगा और कुल अंक 100 है। प्रेरक के लिए भी वही, फार्मिंग प्रेरक के लिए भी 50 अंक, 50 और 100 है। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50 अंक आना अनिवार्य है। 50% मतलब होता है तो आपको लिखित परीक्षा में जितने भी नंबर है उसमें 50% अंक अर्जित करना है, साक्षात्कार में मिनिमम 50% अंक अर्जित करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि की विस्तृत जानकारी इस आवेदन पत्र में दिया गया है, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, वीडियो अंत तक जरूर देखें। निगम द्वारा जो परीक्षा होता है वो ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से। इसके लिए आपको कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, अन्य माध्यम से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र या प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का आपको एक लिंक आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा और इसके साथ ही आपको सिलेबस भी भेजा जाएगा, इसलिए आप समय समय पर अपना ईमेल चेक करते रहे। अब सवाल उठता है कि एप्लीकेशंस कैसे करें, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस और इस वीडियो के पहले कमेंट्स पर लिंक दिया गया है और आप उस लिंक को क्लिक करते ही एप्लीकेशन पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां पर एप्लीकेशन पेज पे पहुंचने के पहले आपको इस एडवर्टाइजमेंट का जो पीडीएफ है या इस एडवर्टाइजमेंट का जो टर्म्स कंडीशंस है, आवेदन करने की प्रक्रिया है, उसको सावधानी से पढ़े, फिर आवेदन पत्र भरे। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आपको पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो और हस्ताक्षर आपको स्कैन कॉपी रखना है ताकि वहाँ पर अपलोड किया जा सके। आपका फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरें। जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है उसको सावधानी से पढ़ें और आवश्यक रूप से भरें। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का जो फ़ी है उसका भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन शुल्क भुगतान कर आवेदन कापी अपने पास सुरक्षित रहे। आपको यह सलाह दिया जाता है, एक बार आपने फॉर्म भर दिया, आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपने एप्लीकेशन फ़ी दे दिया है, तो उसका आवेदन की कापी और जो पेमेंट की कापी आप अपने साथ रख लें ताकि भविष्य में इस संबंध में आप कम्युनिकेशन किया जा सके। आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क की रसीद और प्रिंटर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। उपरोक्त भर्ती में सभी प्रकार की सूचनाएं निगम द्वारा ईमेल आईडी द्वारा के माध्यम से आवेदक को भेजी जाएगी। अतः आवेदक अपने ईमेल आईडी पूर्णतः सही और पूर्ण रूप से लिखे। गलत ईमेल आईडी होने पर जो भी इसका मिसकम्युनिकेशंस होगा या कम्युनिकेशंस नहीं होगा उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ्स और यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को रंगीन
नवीन फ़ोटो अपलोड करना चाहिए। मोबाइल या स्वरचित फ़ोटो को उपयोग ना करें अपलोड करने में। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 55% हिस्सा घिरना चाहिए। आपका मतलब मैक्सिमम चेहरा पे फ़ोकस होना चाहिए फ़ोटो। यदि आप चश्मा पहनते हो तो फ़ोटो खिंचाते वक़्त चश्मा अवश्य पहनें, लेकिन चश्मे पर फ्लैश या चमक नहीं आनी चाहिए जो कैमरा का आता है। आवेदन पत्र में फ़ोटो काला या धूप वाला चश्मा नहीं लगाना चाहिए। फ़ोटो जेपीईजी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ होता है 50 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए। ज़्यादा केबी का फ़ोटो हो जाएगा 100 केबी से तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाओगे। 50 से 100 केबी के बीच ही होना चाहिए। प्रवेश के समय आवेदन पत्र में लगी हुई फ़ोटो आवेदक से मेल खाना चाहिए, अन्यथा आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा। आपने जिस टाइप का आप दिखते हो वही टाइप का फ़ोटो आप अपलोड कीजिए। नहीं तो अगर आपका यदि चेहरा मैच नहीं खाता हो तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर पे कुछ रूल है। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर मान्य नहीं किए जाएंगे। हस्ताक्षर जेपीईजी फॉर्मेट के होना चाहिए। 20 केबी से 50 केबी तक का इसका साइज होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और प्रवेश करते समय आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मैच करना चाहिए, अन्यथा आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा। आवेदन के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी है जो यहाँ पर दी गई है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एक निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। निगम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको इनके वेबसाइट www.bhartiyapasupalan.com पर जाए। निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी के लिए भारतीय पशुपालन निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निगम के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र देने होंगे। यदि आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हो तो 3 पोस्ट है, 3 आवेदन करना चाहते हो 3 अलग-अलग एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। किसी भी पद के लिए दिए गए आवेदन पत्र को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। इस हेतु आवेदनकर्ता को कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगा। किसी भी द्वारा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। अपूर्ण रहे आवेदन पत्र को निगम द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। आवेदन पत्र निरस्त कर अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर एक बार आवेदन पत्र आपका निरस्त कर दिया जाए तो कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त भर्ती संबंधी सभी सूचनाएं निगम द्वारा डाक या ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदक को दी जाएगी। अतः आवेदक अपनी डाक पता और ईमेल आईडी स्वयं और सही तरीके से भरे। गलत पता या गलत ईमेल आईडी लिखने का जिम्मेदार आवेदक स्वयं होगा। अभी आते हैं कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस और स्कीम और पैटर्न किस तरह का रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न की संख्या 50 होगी। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा और परीक्षा के समय और दिनांक की सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। तो आप ईमेल बार-बार चेक करें, एप्लीकेशन जहां भी भरे उसके बाद ईमेल रोज चेक करें। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा आप हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, हर क्वेश्चन देने का प्रयास करता है। अतः आवेदक को सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से दे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 50% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स या पासिंग मार्क में किसी भी प्रकार का कोई छूट और आरक्षण नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा के तरीका के बारे में चर्चा करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदक को लिंक भेजा जाएगा। लिंक आवेदक को परीक्षा के दिनांक के ठीक 2 दिन पहले ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो आप रेगुलर ईमेल चेक कीजिए। परीक्षा के समय से 15 मिनट पहले लिंक एक्टिवेट होगा। परीक्षा शुरू होने के समय 15 मिनट पहले ही लिंक पर क्लिक करके आवेदक अपने सभी औपचारिकता पूरी कर लेनी चाहिए। जो भी आपको फिलअप करना है, जो भी डिटेल डालना है, वो आप 15 मिनट पहले कर सकते हो। आवेदक को परीक्षा देने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक क्लिक करने के बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवेदक के आवेदन पत्र में दिया गया है। परीक्षा के लिंक के साथ आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भी भेजा जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको परीक्षा का जब भी एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले आपको लिंक भेजा दिया जाएगा। लिंक 15 मिनट पहले एक्टिव होगा। 15 मिनट में जब एक्टिव होगा तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते ही उसके बाद आप एग्ज़ाम के पेज पर पहुँचेंगे। ऑनलाइन परीक्षा लिंक भेजे जाने के बाद एक टेस्ट एसएमएस आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आपको एक एसएमएस भी मिलेगा।
सबमिट करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा के संबंधी सभी निर्देश स्क्रीन पर आ जाएंगे। आवेदक इन निर्देशों को ध्यान से पढ़े। आवेदक को परीक्षा देने के पूर्व हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक भाषा का चयन करना है। आप इस एग्जाम को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के अलावा सभी विषय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। यदि प्रश्न पत्र हिंदी भाग में कोई त्रुटि है, जैसे टाइपिंग त्रुटि, फ्रंट आदि गलती हो, तो अंग्रेजी वक्त में दिए गए अर्थ में वरीयता दी जाएगी। यदि कोई भी हिंदी में कोई भी त्रुटि हो तो अंग्रेजी का जो भाषा है उसको प्राथमिकता दी जाए। इसका अर्थ है यदि अंग्रेजी और हिंदी दोनों के प्रश्नों में अंतर है तो अंग्रेजी का अर्थ वेद माना जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा संबंधी जानकारी। परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित सामग्री का उपयोग न करें। परीक्षा शुरू होने के बाद और समाप्त होने के बीच आवेदक अपनी सीट को नहीं छोड़ना है। परीक्षा के दौरान आवेदक के कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कोई भी तकनीकी कमी या पावर फेलर या सिस्टम बंद हो गया तो निगम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के पहले लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल की जांच कर रहे और पावर बैकअप रखे। आवेदक परीक्षा होने से पूर्व रफ कार्य के लिए एक पेपर और पेन अपने पास रखे। ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीक या कंप्यूटर, मोबाइल आवश्यक रूप से होना चाहिए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉयड वर्जन 6 या उससे ऊपर होना चाहिए। डेस्कटॉप होना चाहिए 2007 या उससे अभी होना चाहिए। ब्राउजर में गूगल क्रोम होना ही चाहिए और इंटरनेट 4G स्पीड होना चाहिए और कंप्लीट नेटवर्क या सिग्नल होना चाहिए। परीक्षा की सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर हिंदी में 8 अंक अधिकतम दिए जाएंगे, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित का 8 प्रश्न, तार्किक क्षमता का 8 प्रश्न, दैनिक विज्ञान से संबंधी 8 प्रश्न और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के संबंधी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहाँ तक सिलेबस की बात करूँ कि हिंदी में आपको मुहावरे, अलंकार, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए शब्द, विलोम शब्द और समास के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी में एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशंस के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित के संबंध में जो पेपर होगा उसमें प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय और काम, सरलीकरण और औसत के संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तार्किक संबंधी क्षमता के लिए कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग और डायरेक्शन के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। और दैनिक विज्ञान के संबंध में मैं बात करूं तो यहाँ पर विज्ञान की मूल बातें, आवर्त सारणी, पीरियाडिक टेबल जिसको बोलते हैं, महत्वपूर्ण तत्व है, अणु है, रासायनिक यौगिक, जीव विज्ञान और मूल बातें, पौधे में प्रजनन, पौधे और उनकी संरचना, शुरू में जीव और एपिडर्मल कोशिकाओं के संबंधी दैनिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत की बात करूँ तो MS ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की फंक्शंस, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट प्रौद्योगिकी के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न की संख्या यहाँ पर 50 होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको जब भी लिंक आपको भेजा जाएगा वो लिंक एग्जाम से 15 मिनट पहले एक्टिव हो जाएगा, तो आपको जरूरी रजिस्ट्रेशन उसके पहले कर ले। और आपको हर प्रश्न पर एक नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर नो निगेटिव मार्क्स है तो मेरा एडवाइस है कि आप सभी के सभी 50 क्वेश्चन अवश्य अटेम्प्ट करें। क्वालिफाइंग मार्क्स या पासिंग मार्क यहाँ 50% है। किसी भी प्रकार का जो कैटेगरी के हिसाब से कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट नीड टू गेट 50% मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग या पासिंग एग्जाम। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जॉब अच्छी है, आपको आपके जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ आपका जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपको जॉब, यदि आप बेरोजगार हो तो आपको जॉब प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। एग्जाम पैटर्न बहुत ईजी है, तो मैं चाहता हूँ यदि आप बेरोजगार हैं तो इस जो एडवर्टाइजमेंट को अवश्य कंसीडर करें। डेफिनेटली आप थोड़ा तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम पर आपका होने का सुनहरा अवसर है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसी प्रकार के जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।